हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी नेट अचीव। मेरा नाम है सुनीता कलेर। फ्रेंड्स, आज में हम करने वाले हैं समिति और संस्था में अंतर। अक्सर हमें समिति और संस्था में एक जैसा ही सब कुछ लगता है, समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आए, आप इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और इसके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो करते हैं स्टार्ट। समिति क्या है? समिति एक व्यक्तियों का समूह है और जो संस्था है वो एक समिति में जो प्रोसीजर होता है, जो कार्य प्रणाली होती है, विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं, उसको हम संस्था कहते हैं। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो कि मूर्त है, जिसको हम देख सकते हैं। समिति की स्थापना की जा सकती है, जबकि संस्था जो है वो नियमों और विधि विधानों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। इसमें हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, हमारा आचरण की जो हमारा करने का तरीका है, उसको ही हम संस्था में रखते हैं। ये अस्थाई प्रकृति की होती है और ये धीरे धीरे खुद ही इसका विकास होता रहता है। इसका विशिष्ट नाम होता है, समिति का एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे हम कोई जन कल्याण करना चाहते हैं, कोई बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ के लोगों को सहायता करने के लिए जो हम समिति संगठित करते हैं, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसका एक विशिष्ट नाम होता है। जबकि संस्था का एक प्रतीक होता है, इसका कोई विशिष्ट नाम नहीं होता। प्रतीक जैसे कि कॉलेज, वहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि वो एक कॉलेज है, यहाँ पे एजुकेशन मिलती है। मंदिर है, अगर कोई मंदिर है, मंदिर में यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। वो जो प्रोसीजर होता है उसको हम संस्था का प्रतीक कहते हैं। जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है या फिर कॉलेज, परिवार, ये एक प्रतीक हैं, ये संस्था के प्रतीक हैं। संस्था दो टाइप की है, भौतिक भी है और अभौतिक भी। संस्था में व्यक्तिगत कल्याण पे जोर देती है। संस्था जो है वो व्यक्तिगत कल्याण पे जोर देती है। जैसे हम जिस उद्देश्य से हमने समिति को संगठित किया है, समिति बनाई है, हमने जिस उद्देश्य को पूरा करना है, जिस कल्याण के लिए, मान लो हमने महिला कल्याण के लिए समिति बनाई है, उस कल्याण पे जोर देती है। उसी के अकॉर्डिंग नियम बनाए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हम एक व्यक्तिगत कल्याण को देखते हैं, जबकि ये सामूहिक कल्याण पे जोर देती है। सामूहिक कल्याण जैसे कि हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, हम जैसे मंदिर में हमें पता है, मंदिर में हमारी वैल्यूज़ होती हैं कि मंदिर के अंदर जूते पहन के नहीं जाना है, ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं। और इसी तरीके से ये संस्थाएं जो होती हैं वो सामूहिक कल्याण पे जोर देती हैं। अगर सामूहिक कल्याण नहीं होगा तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जैसे परिवार है, फैमिली, हर समाज में हर तरीके का समाज पाया जाता है। समाज किसी भी तरीके का परिवार हो, लेकिन वो एक समाज में व्यवस्था को बनाए रखता है। ये संस्थाएं जो हैं वो सामूहिक कल्याण पे जोर देती हैं। इसके नियम औपचारिक होते हैं और जबकि इसमें नियम जो होती हैं वो बनाए नहीं जाते। उसमें अपने आप जनरीतियाँ, जो रूढ़ियाँ, हमारी प्रथाएं होती हैं, वो ही नियम हम खुद उन वैल्यूज़ को मानते हैं जो हमें समाज को व्यवस्थित करने में हेल्प करती हैं। अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। और समाज में जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, हमारा आचरण होता है, उसी को हम कहते हैं कि वो संस्था है और ये अनौपचारिक तरीके से नियंत्रण रखती है। ये नियंत्रण शक्ति इसकी कमज़ोर होती है, क्योंकि अगर कोई जिस समिति का सदस्य है, अगर वो उसकी आलोचना करता है, उस समिति में उसको कमजोरियां दिखती हैं, वो उसमें नहीं रहना चाहता, तो वो निकल सकता है। लेकिन इसकी नियंत्रण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जो वैल्यूज़ हमारे समाज के खिलाफ हैं, हम वैसा कार्य नहीं कर सकते।
जो समाज के खिलाफ है। तो ये इसकी जो नियंत्रण शक्ति है वो हमारे वैल्यूज़, हमारे आचरण के द्वारा नियंत्रित की जाती है। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये समिति संगठित की जाती है। जब कोई स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए इसकी पूर्ति करने के लिए इस समिति का हम गठन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बाढ़ आ गई है, उसके लिए राहत जो हेल्प करने के लिए समिति गठित की गई है या फिर महिला कल्याण के लिए की गई है, वो उसका स्पेसिफिक उद्देश्य होगा। और ये सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे विवाह एक संस्था है, वो भी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ये संस्था स्थापित हुई होती है। ये अपने आप ही विकसित होती रहती है। नेक्स्ट इज समिति के हितों की पूर्ति के लिए एक संस्था का होना आवश्यक है। जो समिति है उसमें एक संस्था का होना बहुत ज़रूरी है। समिति में अगर हमने समिति बनाई है, उसके कोई रूल्स नियम्स तो बनाने ही होंगे ना। जब रूल्स और नियम्स के बनाएंगे तभी वो सक्सेसफुल होगी। तो इसलिए समिति में एक संस्था ज़रूर होती है, और जबकि विभिन्न समितियों के हितों के रूप में ये कार्य करती है। संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे विवाह, आपके माता पिता ने विवाह किया, उसके बाद उसके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो शादी करते हैं, वो एक संस्था को विकसित कर रहे जा रहे हैं, अपने आप स्वतः ही विकसित होती रहती है ये संस्था। जैसे एजुकेशन लेते हैं, पेरेंट्स ने एजुकेशन ली, उसके बाद उस एजुकेशन जो है वो निरंतर कॉन्टिन्यूस विकसित होती जा रही है। बच्चे आगे एजुकेशन लेते जा रहे हैं, वो एक प्रोसीजर है। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती। ये समिति है, ये एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जब इसका उद्देश्य पूरा हो गया तो ये समाप्त भी हो सकती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को नहीं जा सकती। और मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं, जबकि मनुष्य संस्था का सदस्य नहीं होता। और संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। और इस तरह से हमने ये समझा कि जो समिति है वो सामाजिक समूह को संदर्भित करती है। जो हमारा संगठित समूह है, हम किसी उद्देश्य के लिए हमने जो समूह संगठित हुआ है, उसके उद्देश्य जो है उसको पूरा करने के लिए जो समिति बनाई है उसको हम समिति कहते हैं। फॉर एग्जांपल राज्य, ठीक है, मैंने बाढ़ राहत बताया, महिला कल्याण के लिए राजनीतिक दल, ये इनका एक विशिष्ट नाम है। और संस्था वो है जो हमारा किसी चीज़ को करने का तरीका है, जो हमारा तरीका है, आचरण है, व्यवहार है, उसको हम संस्था कहते हैं। और संस्था में एग्जाम्पल कॉलेज, परिवार, विवाह, ठीक है, ये संस्था के उदाहरण है, क्योंकि इनमें हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। कॉलेज है, मान लो सपोज कॉलेज है, जब कॉलेज जो आपको दिखाई दे रहा है वो इसका प्रतीक है। और इसमें जो नियम, जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जो एजुकेशन ली जा रही है, उसको वो संस्था के अंतर्गत आता है, उसको हम संस्था कहते हैं। वो नॉन मटीरियल संस्था का टाइप है। संस्था में नॉन मटीरियल टाइप है। So friends, thanks and do like, subscribe my channel.